हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ेंगे पजल का ये क्वेश्चन। 7 person A, B, C, D, E, F and G are living on 7 different floor building in such a way ground floor is number 1 and top floor is number 7। तो हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। Each person studies in different standard, that is 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. All information is not necessarily in same order. तो अब 7 बंदे जो अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं और अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं। देखते हैं। ओनली 2 person लिव बिटवीन ए एंड जी हु लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, मतलब जो जी है वो इवन नंबर फ्लोर पे होएगा। ओनली 1 person लिव्स बिटवीन ए एंड द वन हु इज स्टडिंग इन 6th। ठीक है। द वन हु स्टडी इन 11th लिव्स जस्ट अबव द वन हु स्टडीज 8th इन 8th। तो जो 11th है, 11th वाला बंदा है वो 8th के जस्ट अबव होएगा। ई लिव्स ऑन द 6th फ्लोर एंड स्टडीज इन 12th। तो ई हमारा यहाँ पे आ गया और ये 12th में पढ़ता है। द वन हु स्टडीज इन 8th लिव्स above the one who studies in 7th and below the one who studies in 10th। तो जो 10th वाला सबसे ऊपर आएगा, 8th इसके नीचे और 7th के। तो इन तीनों का ये सीक्वेंस बनेगा। बीच में कितना भी गैप हो सकता है, 1 2 3 जितना भी। ठीक है। जी नेदर स्टडी इन 8th नॉर स्टडी इन 7th। ठीक है। 1 person लिव्स बिटवीन एफ एंड हु एंड द वन हु स्टडीज इन 9th। ठीक है। बी लिव्स above D and below C। तो B live above D below C। तो ये CBD हमारे ये बनेगा। Neither A nor G studies in 11th। One person lives between A and B who does not study in 6th। तो देखो A, अब यहाँ से शुरू करते हैं। A और G के बीच में 2 का गैप है और जो G है वो इवन नंबर फ्लोर पे है। तो मान लो G हमारा यहाँ पे आ गया तो ए ऊपर भी आ सकता है, जी यहाँ आ गया तो ए नीचे भी आ सकता है। अब बचा जी यहाँ पे, इवन नंबर फ्लोर पे 2 का गैप है तो ए हमारा यहाँ पे। ई हमारा फिक्स रहेगा, ये 12th में है। ठीक है। अब अगली इंफॉर्मेशन है 1 person लिव्स बिटवीन ए एंड द वन हु इज स्टडिंग इन 6th। तो ए और 6th के बीच में 1 का गैप है। इसमें मान लो 6th यहाँ भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है और यहाँ पे हमारा 6th आ सकता है। ठीक है। लेकिन जो लास्ट लाइन थी उसमें बोल रहा है कि 1 person लिव्स बिटवीन ए एंड बी जो कि 6th में नहीं है। तो इस फर्स्ट वाले बी यहाँ आएगा तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसके हिसाब से बी यहाँ आएगा तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास बचा बी यहाँ पे। एक सेकेंड, इरेजर। हमारा जो बी है वो 3rd फ्लोर पे आ जाएगा। ठीक है। बाकी को मिटा लेते हैं, बाकी जो पॉसिबिलिटी गलत है। ये वाली गलत हो गई थी। ठीक है। ये वाली नहीं आएगी। अब आगे देखते हैं। मेरे पास इतना आ गया है। ठीक है। अब बचा है बी लिव्स अबव डी बिलो सी। तो मतलब हमारा जो D है वो B के नीचे आएगा। ठीक है। एक ही जगह बची थी। अब बचा क्या बचा, C और F। तो मान लो एक पॉसिबिलिटी यहाँ बना लेते हैं, C यहाँ आ गया। ठीक है। G B और एक में F यहाँ पे आ गया। E एंड C हमारा 6th में, ये 12th में। बाकी सबका अभी नहीं पता है। हाँ, नेक्स्ट है, ये इसमें आ गया था हमारे पास F यहाँ पे। ठीक है। अब ये वाला जो सीक्वेंस है, अब ये वाला और ये वाला सीक्वेंस कुछ समझ में आया। मतलब 10th यहाँ पे होगा तो इसके नीचे 11th होएगा, फिर 8th होएगा क्योंकि ये जस्ट अबव है, और फिर हमारा 7th आएगा। तो ये 4 तो इस सीक्वेंस में आएंगे। अब ये कहीं पे भी आ सकते हैं हम। ठीक है। आगे देखते हैं। वन वी लिव्स neither A nor G study in 11th।
तो ए पे 11th नहीं आ सकता और ना जी पे आ सकता है, ठीक है। तो मान लो हम रखते हैं 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, सॉरी 11 यहाँ पे, 8th यहाँ पे। अब एक और लाइन थी कि जो जी है वो 8th में भी नहीं है, तो हमारा ये भी गलत हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। नेक्स्ट में देखते, तो हमें 10th जो है वो हमें यहीं फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा जो 11th आएगा वो F पे आएगा, 8th हमारा यहाँ आएगा, और जो हमारा 7th है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि जी पे नहीं आ सकता 8th और 7th, ठीक है, ना 11th आ सकता। अब क्लास कौन सी बची है, 6th 7th 8th और हमारी 9th बची। सेम ऐसे यहाँ पे आ गया 11th 8th 9th और 7th। अब कुछ ऐसा होगा कि जो नहीं कटेगा, ठीक है। F और 9th के बीच में एक का गैप है, F और 9th के बीच में एक का गैप है, F और 9 के बीच में, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। थैंक यू।